दुर्योधन की कुमंत्रणा। वैशंपायन जी कहते हैं, माता के कहे हुए इन नीति युक्त वाक्यों पर दुर्योधन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बड़े क्रोध से सभा को छोड़कर अपने दुष्ट बुद्धि मंत्रियों के पास चला आया। फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों ने मिलकर यह सलाह की कि देखो, ये कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है, तो पहले हम ही लोग इसे बलात् कैद कर लें। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। सात्विक के इशारे से ही दूसरों के मन की बात जान लेते थे। वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गए और सभा से बाहर आकर कृतवर्मा से बोले, शीघ्र ही सेना सजाओ और जब तक मैं इनके कुविचार की श्री कृष्ण को सूचना दूं, तुम स्वयं कवच धारण कर सेना को व्यूह रचना की रीत से खड़ी करके सभा भवन के द्वार पर आ जाओ। फिर सिंह जैसे गुफा में जाता है, उसी प्रकार सभा में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से उनका वह कुविचार कह दिया। फिर वे मुस्कुराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुर से कहने लगे, सत्पुरुषों की दृष्टि में दूत को कैद करना धर्म, अर्थ और काम के सर्वथा विरुद्ध है, किंतु ये मूर्ख वही करने का विचार कर रहे हैं। इनका ये मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े ही क्षुद्र हृदय हैं। इन्हें नहीं सूझता कि श्री कृष्ण को कैद करना वैसा ही है जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटना चाहिए। सात्विकी की ये बात सुनकर दीर्घदर्शी विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मालूम होता है कि आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है। इसी से वे ना करने योग्य और अपयश की प्राप्ति कराने वाला काम करने पर कमर कसे हुए हैं। देखिए ना, ये लोग आपस में मिलकर बलात् इन कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार करके इन्हें कैद करने का विचार कर रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि आपके पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही इनका खोज मिट जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो जरा आप आज्ञा दे दीजिए, फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूं। अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियों को बांधकर पांडवों को सौंप दूं तो मेरा एक काम अनुचित तो नहीं होगा। राजन, मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूँ, दुर्योधन की जैसी इच्छा है वह वैसा कर देखे। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम शीघ्र ही पापी दुर्योधन को ले आओ। संभव है इस बार मैं उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर ला सकूं। विदुर जी दुर्योधन की इच्छा न होने पर भी उसे फिर सभा में ले आए। उस समय उसके भाई और राजा लोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्र ने उससे कहा, क्यों रे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पाप कर्म करने पर ही उतारू हो गया है। याद रख, तू जैसा मूढ़ और कुल कलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वह कभी पूरा नहीं होगा। उससे सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर इन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है, सो इन्हें तो इंद्र के सहित सब देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते। तेरा ये दुस्साहस तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। मालूम होता है तुझे श्री कृष्ण के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं है। अरे, जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्री कृष्ण को कोई बल से नहीं बांध सकता। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन, तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानवों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? इन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना और बकासुर को मार डाला था, गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था,
तथा अरिष्टासुर, धिनकासुर, चाणुर, केशी और कंस को भी धूल में मिला दिया था। इनके सिवा ये जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल, बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओं को नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात वरुण, अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं। अपने अन्य अवतारों में ये मधुकैटभ और हयग्रीव आदि अनेकों दैत्यों को पछाड़ चुके हैं। ये संपूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं, किंतु स्वयं किसी की भी प्रेरणा से कोई काम नहीं करते। यही सकल पुरुषार्थों के कारण ही ये जो कुछ करना चाहें वही काम अनायास कर सकते हैं। तुम्हें इनके प्रभाव का पता नहीं है। देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, जैसे अग्नि में गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है।